हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोमेट्री के पार्ट 2 में। जैसे कि हमने पहले वीडियो में जितने भी बेसिक फार्मूला होते थे और हमने ये जानकारियाँ दी कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोमेट्री के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं या ट्रिगोमेट्री है क्या। ट्रिगोमेट्री में हम लोग बात करेंगे तो किसका करेंगे, तो हमने बताया आप लोगों को कि पूरा ट्रिगोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में समकोण त्रिभुज का अहम रोल होने वाला है, जो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में इसका हम बता चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ फॉर्मूला और हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 को कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए, और उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो जो पार्ट 1 है वीडियो ट्रिगोमेट्री का, उसको आप लोग देखे होंगे और काफी जानकारी को एकत्रित किए होंगे। जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है या बताया जाएगा, सबका एक प्रॉपर तरीका से नोट्स तैयार कीजिए और तैयार करके उसको हर वीक के एंड में सैटरडे या संडे जब भी आपको टाइम मिले उसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक बार हम पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एकदम थोड़ा सा। जैसे हम लोग बताए थे कि ट्रिगोमेट्री का ही ग्रीक भाषा से लिया गया है। अच्छा, ये 3 कोणों का माप करने वाला जो मापन होता है उसी को हम लोग ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति बोलते हैं। और हमने ये बताया था कि एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। हमने बताया कि इसका अगर कुछ नाम दिया जाए तो नाम दे दो PQR, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है उसी को हम लोग बोलते थे कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। क्या बोलते थे वो? हाइपोटेनस। और यहाँ पे अगर थीटा डाल दीजिएगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। ये आप लोग को जैसे परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है, और ये बच गया जो का होता था आधार होता था। इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से सीखे थे। हमने एक फॉर्मूला भी बताया था जो पाइथागोरस फॉर्मूला बोला जाता है। जैसे कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर होता था, पहले दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम होता था, यही तो होता था। और जैसे हम कर्ण निकालते थे तो यहाँ पे केवल लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर अंदर रूप में हो जाता था। बस इतना बात इसको हम 3 भाग में बताए थे। इससे आगे चल करके आज हम लोग कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। जब भी अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 3 पॉइंट मतलब 3/4। आपको पूछ दिया कॉस ए बताइए, कॉस ए बताइए, कॉस ए बताइए, कॉस ए का वैल्यू बताइए। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलिए यहाँ पे 3/4 और 3/5 दे देते हैं, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाने का सबसे अच्छा आइडिया यही है। और यहाँ पे हम कहीं भी ए डाल देंगे, ए बी और क्या डाल देंगे सी, बी जहाँ पे समकोण। आपको पता होना चाहिए कि इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे हम थीटा ए दिया हुआ है, थीटा ए दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू मतलब यहाँ पे ए डिनोट करना, यहाँ पे थीटा, कोई दिक्कत। इसके सामने वाला क्या होता था? लंब, लंब। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको क्या बोलते थे? आधार, आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5, 3/5। तो आपको पता होना चाहिए कि 3/5 इसका मतलब साइन थीटा का होता है लंब और बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है? ये, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। उसके बाद आधार तो दिया नहीं, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है? 5। पहले तो इसका हम लोग जानकारी लेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा। तो ए बी आधार होता है,
आधार का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि अंडर रूट में बड़ा भुजा का स्क्वायर और माइनस में छोटी भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस में क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा आपका 16 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 आ गया 4। अब यहाँ पे आपका कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया और आधार भी आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, cos a का मतलब थीटा तो यही पूछ रहा है, थीटा तो यही पूछ रहा है। cos का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या होता है कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब बताइए आपका आधार कितना आया है 4 आया है, तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे कर्ण क्या है 5 है, तो 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये तो अभी बताए नहीं है कि साइन ये लंब बटा में कर्ण होता है, cos होता है आधार। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखेगा, और फॉर्मूला जो होता है किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, ये आखिर क्यों आता है, कैसे आता है, और दूसरा बात होता क्या है, कितना फॉर्मूला हम लोग याद करना है। तो यहाँ पे मेरे साथ अगर सीखना है तो देखिएगा कि हम यहाँ पे बहुत कम फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन 1-2 फॉर्मूला को याद करवाएंगे और बाकी फॉर्मूला को क्या करेंगे हम, बाकी फॉर्मूला को हम उसी के सीक्वेंस में बता देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा में कॉट, लंब बटा में कॉट। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा में कॉट, आधार बटा में क्या हो जाएगा कॉट। टेन का मतलब होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। उसके बाद कॉट से उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में कितना हो जाएगा लंब। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कर्ण बटा में कितना हो जाएगा आधार। और यहाँ पे लास्ट वाला साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में कितना हो जाएगा, कर्ण बटा हो जाएगा आपका। बस ये 6 चीज आप जानिए, लेकिन इसको आसान भाषा में क्या सीखिएगा। बहुत लोग बताते हैं जैसे लाल बटा में कक्का बोल देता है लोग, इंग्लिश मीडियम वाला क्या बोलता है पंडित बद्री प्रसाद बराड़ बोल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लाल हिंदी मीडियम वाला लाल बटा में क्या बोलता है कक्का। इसका मतलब क्या होता है, एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण, के से होता है कर्ण, ये तो होता है। यहाँ पे लंब बटा में आधार ऐसे होता है, देखिए साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। यही तो जानते हैं लोग। और इंग्लिश मीडियम वाला क्या सीखता है लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यानी कि पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। बी मतलब होता है बेस मतलब आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब आधार। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाला के लिए है और ये हिंदी मीडियम वाला के लिए है। हिंदी मीडियम वाला पता है बहुत आसान भाषा में समझता है, ये पंडित बद्री प्रसाद ये नहीं पड़ेगा, सीधा बोलेगा लाल बटा में कक्का। लाल मतलब लंब, एल मतलब लंब और एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, फिर के मतलब मतलब के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यही तो बोलता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा 4 चीज ज्यादा करता है लोग, और इंग्लिश मीडियम वाला के बारे में बताने लगेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। उन लोगों का थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, तौर तरीका सब अलग होता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। आइए हम लोग सीखते हैं मैथ, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए साइन थीटा को अगर हम बोले अलग फॉर्म में, तो साइन थीटा को हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा, 1 बटा में कोसेक थीटा। आखिर क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लंब बटा में कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण बटा में लंब है, कर्ण बटा में क्या है लंब है। इसका उल्टा सीधा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका उल्टा हो गया तो यहाँ पर भी उल्टा इसका लिख देंगे। और यही यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। अब देखिए cos किसका उल्टा है, cos है सेक का उल्टा। देखिए यहाँ पे आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण बटा में आधार, तो इसको बोलेंगे 1 बटा में सेक थीटा।
बटा में सेक थीटा। वैसे टर्न क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, एक तो होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा। दूसरा क्या होता है या एक होता है, देखिए tan किसका उल्टा है, cot का उल्टा है। किसका उल्टा है, cot का उल्टा है। तो यहाँ पे 1 में cot थीटा भी लिख देते हैं, cot थीटा भी। वैसे cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा के किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, तो tan थीटा लिख देते। एक होता है ये sin बटा में cos होता है, ये cos बटा में sin होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा, sin थीटा। वैसे ही दोनों का होगा, sec थीटा का भी सेम, cos का उल्टा हो जाएगा, cosec का हो जाएगा sin का उल्टा। यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ पे sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 में cos थीटा, और यहाँ पे cosec थीटा बराबर होता है 1 में sin थीटा, 1 में sin थीटा। तो इतना जानकारी आप लोग को जरूर रखना है कि आखिर sin थीटा बराबर क्या होता है, 1 लंब बटा में cot, cos आधार बटा में cot, tan लंब बटा में आधार, cot आधार बटा में लंब, sec cot बटा में आधार, cosec cot बटा में लंब। सेम उसी को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया है, sin cos के फॉर्म में लिख दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके आगे भी फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, इसके आगे भी फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, देखते हैं थोड़ा सा। हटा दे इसको, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और देखिए इसके बाद हम लोग बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबको फॉर्मूला मालूम होता है। ये फॉर्मूला पूरा यही आपको 3 फॉर्मूला का निर्माण करेगा, एक ही फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला आपको 3 फॉर्मूला का निर्माण करेगा। कैसे करेगा आप देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इस बार आ जाते हैं और देखिए इसको। आपको अगर पूछेगा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ चल जाएगा, उधर, यानी कि 1 माइनस में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछा कि नहीं हमको साइन थीटा का मतलब चाहिए, साइन थीटा का मतलब चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अंडर रूट में कीजिएगा, रूट हटेगा, यानी कि रूट चढ़ेगा कब, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। ये बात सारा यही पे रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। उसके बाद ये तो एक फॉर्मूला बना। कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब की बार साइन स्क्वायर थीटा जो है ना बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, देखिए स्क्वायर यहां से उड़ेगा तो रूट यहां पे क्या होगा, चढ़ेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका थीटा। यहां से कितना फॉर्मूला बना, 1 2 3 4 5, यानी कि एक लाइन से आपको 5 फॉर्मूला का निर्माण होगा। बात समझ आइए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है पूरा त्रिकोणमिति बनाने के लिए कि आप कह नहीं सकते हैं, और इसको याद करना ही जरूरी है। बस एक का याद कीजिए और सभी को आता है। अगर 10th में आप चले गए और जोड़ घटाव नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कितना पीछे हैं आप। कल हम पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे जब, तो कुछ ऐसे बच्चे मिले हमको, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको क्या बताएं हम, प्लस माइनस करना भी मतलब मुश्किल हो जाता है, एक एक बात को सिखाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पे सीखना है हम लोगों को, और त्रिकोणमिति इतना आसान तो है नहीं, यहाँ पे सारा गेम फॉर्मूला का है, हर बात का फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग का थोड़ा सा ये भी देखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपका क्वेश्चन तय करेगा। हम लोग अपने से नहीं तय करेंगे, हम लोग का माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला के बाद, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। अब आगे देखिए, एक तो ये फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया, इसको नोट कर लिया होगा, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूला को हम रखेंगे
और देखिए दो और फॉर्मूला का यहाँ पे निर्माण होगा। देख लीजिए कैसे। एक बार क्या करेंगे हम कि इसी में साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? कभी भी हम एक इक्वेशन में अगर बराबर का साइन होता है तो कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, तो बराबर के उस तरफ भी वही काम करेंगे जो इस तरफ करेंगे, यानी कि दोनों को संतुलन बराबर करके रखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? प्लस का साइन है प्लस का साइन। अभी आप लोग को हम बताएं 1 मिनट पहले कि कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉस बटा में साइन क्या होता है? साइन बटा में कॉस तो टेन होता है, लेकिन कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है वो? कॉट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, थीटा है थीटा लगा दीजिए, आसान है। देखिए 1 बटा में साइन, अभी बताया कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1 बटा में साइन मतलब क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है वो? कॉसेक। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा है तो थीटा। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बनकर तैयार होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, सजा देते हैं। देखिए कैसे सजाते हैं, कैसे? यहाँ पे 1 को हम क्या करेंगे? 1 को हम यहीं पे रखेंगे और इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस सेक थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये बन गया, फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब इसी को जैसा हम यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला का फॉर्मूला को हम लोग तोड़े थे, वैसे ही तोड़ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा केवल कि बताइए आप केवल कोसेक स्क्वायर थीटा का बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बता दीजिएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे। कोई पूछेगा आपको कि केवल कॉट स्क्वायर थीटा का बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो आप क्या कीजिएगा? कॉट वाला यहाँ पे लगेगा माइनस, मतलब 1 वाला माइनस में चला जाएगा, ये कॉट प्लस में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से। अब फिर वही बात करेंगे, जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? रूट। यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? तो एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा। लेकिन वही काम हम करेंगे फिर एक बार, लेकिन अब की बार साइन थीटा नहीं करेंगे, साइन थीटा से भाग नहीं देंगे, अब की बार हम देंगे कॉस थीटा से भाग। किससे देंगे हो? कॉस थीटा से, कॉस थीटा से। देखिए अब की बार इसको हटा देंगे, अब की बार हम क्या करेंगे? कॉस थीटा से भाग देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, लिख देंगे फिर से भी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, साइन बटा में कॉस, अभी आपको बताया tan, क्या होता है वो? tan। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 1 बटा में कॉस हम बताया था आपको सेक होता है, क्या होता है वो? सेक होता है, यहाँ पे सेक लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा। अब आपको देखिए 1 को यहीं पर रख दीजिए और सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा? उस तरफ, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा? माइनस में, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, और सबसे ज्यादा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बाद पूछने वाला क्वेश्चन जो होता है यही होता है, और ये डायरेक्ट आपका एमसीक्यू में रहेगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जब बैठिएगा तो ये हमारी बातों को आप लोग को याद आएगा, और कहिएगा कि नहीं वाकई में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं और फॉर्मूला को रटे नहीं है, हम लोग सीखे हैं। देखिए हमने केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 यही काम किए हैं और इसी को याद किए हैं, बाकी किसी को नहीं। बस हम लोग सीख रहे हैं कि आखिर आता है कहाँ से है फॉर्मूला। डायरेक्ट भी याद करवा सकते थे, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग को रटना होता, आप रटते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन रटंत विद्या मुश्किल से 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह सकता है, लेकिन जब सीख जाइएगा एक बार तो आप लाइफ टाइम के लिए आजाद हो जाइएगा, एक तरीके से आजाद हो जाइएगा। देखिए बहुत लोग कहता है कि मैथ से बहुत डर लगता है। अरे पगला, मैथ से क्यों डर लगेगा? मैथ तो है जो कि हम लोग अपने घर में जी पा रहे हैं। मैथ नहीं होता तो पता ना लोग कितने लोग लुट गए होते, ये सबको पता है। हम लोग
घर में कहीं भी मार्केट करने जाते हैं तो हिसाब से पैसा देते हैं। हिसाब का है, गणित तो है। हम लोग पैसा खर्च करते हैं, चाहे किसी के ऊपर खर्च करें, हिसाब से करते हैं। मतलब 50 रुपया 100 रुपया ले जाते हैं तो उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कितने के लिए हम इतना रुपया खर्चा करेंगे, इस काम के लिए इतना रुपया खर्चा करेंगे। सब जगह यानी कि हम लोग का सुबह से उठते हैं तो गणित मतलब गणित दिखता है आपको। हर बार टाइम देखते हैं, गणित है। उठते उठते समय टाइम देख लेते हैं, गणित है। हो सकता है कोई नमः शिवाय गिनता होगा, 1 से 1 बार गिनता होगा, वो भी गणित है। तो हर जगह गणित से आप बच नहीं सकते हैं, गणित से आप बच नहीं सकते हैं। यही गणित आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और आगे तक ले भी जाता है। चाहे वो कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे कोई लोग केवल सिग्नेचर करने पढ़ते हैं, वो भी एक दिन गणित के पाले पड़ जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला पूछे तो सबसे ज्यादा पूछता है, जैसे मान लीजिए अभी बताए कि ये tan वाला इधर था तो sec स्क्वायर थीटा वाला क्या हो जाता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको अगर tan स्क्वायर थीटा पूछ ले, tan स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है, छोड़िए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर थीटा यहीं पर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बस यही हो जाएगा। अब मान लो कोई टाइम पूछेगा tan थीटा बराबर क्या होता है तो स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिए। कोई पूछेगा sec स्क्वायर थीटा तो पहले तो प्लस में लाइए, उसके बाद रूट चढ़ा दीजिए। आसान है, एकदम आसान है। आपको केवल आना चाहिए, सीखने आना चाहिए, बस मेरे साथ रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब इतना फॉर्मूला हम लोग ज्यादा फॉर्मूला एक दिन पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसी को क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कितना ही फॉर्मूला रट जाइए, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या करेंगे कि 8.1 का 8.1 का जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा, मेरे पास भी है। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, ए बी बराबर दिया हुआ है, बीसी बराबर भी दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एबीसी बनाना है त्रिभुज। अब यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करना है 8.1, एक्सरसाइज 8.1। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और बोल रहा है कि त्रिभुज बनाना है एबीसी, लोग बना देते हैं। और एबीसी ऐसे नहीं बनाना है, ये समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो समकोण होना चाहिए। अब यहाँ पे समकोण ए बी और सी। अब बताइए समकोण यहाँ है तो यहाँ बी की जगह पे क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी में बी समकोण है, बी समकोण हम बना दें यहाँ पे। उसके बाद बोला है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ए और बी मिलकर कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला का पूछा है साइन ए और साइन ए का वैल्यू बताना है और कॉस ए का वैल्यू बताना है। दूसरा में क्या बताना है, साइन सी का वैल्यू बताना है और क्या बताना है, कॉस सी का वैल्यू बताना है, कॉस सी का वैल्यू बताना है। देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 को वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे सी दिया है, सी दिया है, थीटा डिनोट कर रहा है। यही हम बताना चाहते थे कि जहां पर थीटा रहेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब हो जाएगा। कहा हो जाएगा ना, तो एक तो फिक्स है यहाँ पे, यानी है ना वो, तो ये हो जाएगा कौन। और पहला क्वेश्चन के लिए हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, पहला क्वेश्चन के लिए काम करना। लेकिन यहाँ पे तो 2 को चीज दिया हुआ है, कौन तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कौन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो कौन बराबर क्या होता है, अंदर रूट में छोटा, दोनों छोटा का स्क्वायर के सम हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 575, 576 होता है, 576, और प्लस में क्या हो जाएगा 49। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 625, और क्या मिल जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर लिखिए, कोई दिक्कत। ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
होगा भी नहीं, देख लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत, इसको हटा सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं। अब बात आता है कहाँ पे, अब आता है क्वेश्चन 1 पे। देखिए क्या बोल रहा है, बोला है कि साइन ए, लीजिए साइन ए का वैल्यू क्या होता है भाई, तो ए यहां से तो लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कौन, लंब बटा में क्या होता है कौन। अब बताइए, लंब का वैल्यू दिया हुआ है 7 और कौन का वैल्यू कितना निकाले हैं 25। लो आंसर, 1 मिनट के आंसर, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। 1 मिनट तो बहुत 1 मिनट में तो हम 2 को क्वेश्चन बना दें और आप लोग ही बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब की बार बोला है cos A, तो लो cos A, ठीक है, तो वही रहेगा, तो इसके सामने वाला तो लंब यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए cos मतलब क्या होता है, आधार बटा में कौन, आधार बटा में क्या होता है कौन। आधार कितना निकाले हैं, आधार निकाले हैं 24 और बटा में कौन कितना निकाले हैं 25। आधार और लंब दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे कौन केवल निकाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सेंटीमीटर कट जाता है, इसमें लिखना जो कोई जरूरी नहीं होता है। 24 बटा में क्या हो जाएगा 25। आपका पहला क्वेश्चन पढ़ के तैयार, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है, 1 मिनट का देरी नहीं लगेगी, 1 मिनट का भी देरी नहीं लगेगा। आइए फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, इसको हटा दें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब इसको हम लोग लंब का हटा देते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है नहीं दिया है, बस अब आगे देखते हैं केवल। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन में दिया है साइन सी, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, अब यहाँ पे थीटा आ गया हो, यहाँ पे थीटा, अब साइन थीटा। अब यहाँ से इसको देखिएगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है थीटा, कन्फ्यूजन नहीं होना है थोड़ा सा भी। ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा, हमेशा, और 90 डिग्री के सामने वाला एकदम कौन होगा, फिक्स है। लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है, अभी यहाँ था आधार, अभी यहाँ आ गया, क्योंकि थीटा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब साइन सी मतलब देखिए, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा में कौन, लंब बटा में क्या होता है कौन। अब लंब कहाँ गया भाई आपका, यहाँ पे 24 और नीचे कौन तो फिक्स है 25 आंसर। अब यहाँ पे cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर होता है आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन होता है कौन। आधार कितना आपके पास 7, कौन कितना फिक्स 25, 7 बटा में कितना हो जाएगा 25। बात समझ में आए, बनेगा क्वेश्चन और बनेगा तो बताइए। और पिछला वीडियो में हम ये एहसास किए, हम लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और ये भी बोले थे कि आप लोग जरूर कमेंट में आंसर उसका दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर कमेंट में नहीं दिए हैं। ऐसा मत कीजिए आप लोग को चाहे आंसर गलत हो चाहे सही हो, एक बार गलती होगा दूसरा बार पक्का सही होगा, 2 बार गलती होगा तीसरा बार तो पक्का सही होगा। और जब तक आप सीखिएगा नहीं कमेंट में जवाब देना, फालतू के कमेंट तो बहुत लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो पक्का आंसर लाएगा, और आंसर लाएगा तो कमेंट में जरूर देगा, ये बात मान लीजिए। नहीं बनाएगा, नहीं लाएगा आंसर तो नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुक आपके पास होना चाहिए, देख लीजिए एनसीईआरटी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है, पहले से हमको फिगर बनाना नहीं है। देखिए एक फिगर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे दिया हुआ है P, यहाँ पे दिया है Q और यहाँ पे दिया है R। यहाँ पे समकोण है Q जो समकोण है, यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा। देखिएगा इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अच्छा ये बताइए, फिर एक नहीं दिया है, एक फिर नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए, अब की बात देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कौन होता है, ये फिक्स है हमेशा।
और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे P दिया हुआ है तो P यहाँ पे रखिएगा तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन R जैसे ही देगा तो लंब ये हो जाएगा। तो हमको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम कर्ण बराबर सॉरी यहाँ पे QR मतलब QR अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं बताया आपको, देख लीजिए बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस छोटा कुछ भी दिया हो, चाहे आधार दो लंब दे, कोई मतलब नहीं है, आपको बताया था ये फिक्स नहीं होता है, कोई असर भी नहीं डालता। ये 169 हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 5 12 13 होता है, 5 25 बचेगा, और ये 5 होता है, क्या होता है 5 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हम भी लिख लेंगे, क्यू बार का वैल्यू आ गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमको तीनों चीज मिल गया। अब जैसे जैसे एंगल बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे tan p बोल रहा है, tan p मतलब क्या होता है लंब, और बटा में क्या होता है आधार, माइनस कोण मतलब क्या होता है तो आधार उल्टा हो जाता है, और बटा में क्या हो जाएगा देखिए। और tan p p मतलब थीटा यहाँ पे है, सामने क्या हो जाएगा उसका लंब 5 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, माइनस अब देखिए थीटा r बोल रहा है r, आपका थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बताइए थीटा के सामने क्या होता है लंब, और लंब कहाँ है नीचे, आधार आपका कितना है 5, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, ये और ये दोनों करके क्या हो जाएगा 0, यही आपका क्या हो जाएगा। अरे 1 मिनट भी लग रहा है, वो 1 मिनट भी लग रहा है, बहुत आसान तरीके से सीखिएगा, पूरा पूरा इसी तरह सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन और इसको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदा रहेगा, आपके दोस्तों को भी फायदा रहेगा, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, और तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें, और tan ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, बात करें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन ए बोला है, सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी दिया है ना, ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला तो कौन हो जाएगा तो फिक्स है, और साइन की देखिए साइन ए बराबर दिया हुआ है लंब बटा कौन होता है, और इसके बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब का वैल्यू तो दे दिया है, ए अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब कितना हो जाएगा 3, और कौन मतलब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आधार ये हो जाएगा। तो आधार आपको निकालना है तो आधार निकाल लीजिए, हम बताएं बड़ा वाला का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे 4 4 का 16 माइनस 9, रूट में कितना बचेगा 7, यही आपका क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा वो आधार मतलब ए बी, ठीक है। अब ये तीनों चीज आ गया, रूट में ये कितना आ गया 7। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो ये तो पूरा मान निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, cos ए चाहिए, थीटा के बाद ए पूछ रहा है, फिर तो आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में क्या होता है कौन। देखिए आधार आपके ऊपर कितना है, ये है √7, और बटा में कितना हो जाएगा, कौन हमेशा फिक्स है 4 हो जाएगा। tan ए फिर थीटा ए है, tan ए ये होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है आधार, लंब कितना है, लंब आपका 3 है, 3 बटा में कितना हो जाएगा, आधार कितना है रूट में 7, तो रूट में 7 को लिख सकता हम लोग, नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ करेंगे नहीं, √7 के यहाँ पे और √7 को क्या करेंगे यहाँ पे, हालांकि ऐसे करते नहीं हम छोड़ देते हैं, यहीं पे इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसका हल पर मैं कलम भी कर सकता हूँ, रूट में 7 यहाँ पे गुना हो जाएगा दोनों तरफ, तो 3 √7 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा समाप्त। चौथा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है,
बहुत आसानी से बनेगा वो, पूरा 8.1 बहुत आसानी से बन जाएगा। और हम लोग रोज के रोज एक 10 क्वेश्चन का सीरीज हो, चाहे 5 क्वेश्चन का सीरीज हो, ये सीरीज आता ही रहेगा हमेशा। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot A, देखिए cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो sin A, तो sin A तथा कौन सा sec A का वैल्यू बताइए, sec A का वैल्यू बताइए। फिर वही बात है, देख लीजिए यहाँ पे अगर cot A हम देखेंगे, cot A देखेंगे, बताइए 8 बटा में ये गुना में इधर क्या करेगा, भागा हो जाएगा। अब आपको पता है cot मतलब क्या होता है, cot मतलब tan का उल्टा, लंब बटा आधार का आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए फिर समकोण त्रिभुज बनाइएगा। देखिए यहाँ पे cos A भी चल रहा है ना, A B और क्या हो जाएगा C, ये तो फिक्स है, ये हो जाएगा कौन, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये फिक्स है। और यहाँ पे आधार दे दिया, tan A का वैल्यू चल रहा है, ठीक है, थीटा A है, थीटा A है, तो आधार बटा में लंब, इसके सामने तो लंब हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर में नहीं दिया, लेकिन आधार कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ध्यान से कौन निकालना है आपको, तो कौन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर का सम, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर का सम, ये हो जाएगा आपका 8 और 64 प्लस 15 का 2 से कितना होता है 25, दोनों का प्लस कीजिएगा तो 289, यानी कि कितना आ जाएगा 70, ये कौन द्वारा कितना आ जाएगा आपका 70, ये आ जाएगा 17। अब देखिए ध्यान से, तीनों मेरे पास हो जाएगा, ताकि कुछ भी पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन A बराबर कितना हो जाएगा बताइए, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कौन होता है, क्या होता है वो, लंब बटा में कौन, लिख देते हैं लंब बटा में कौन। बताइए लंब कितना है, लंब है 15, कौन कितना है 17, कोई दिक्कत नहीं। सेक A बराबर कितना होता है, सेक A मतलब क्या होता है, सेक A थीटा तो वही है, सेक मतलब कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटा में कौन दिया होता है, कौन बटा में आधार, ये होता है कौन बटा में आधार। अब देखिए कौन कितना दिया है 17, आधार कितना दिया है 8, 17 बटा में 8, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लें छोटे, अगला क्वेश्चन 5वां है, जो आप लोग 5वां को बना के लाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको अपलोड करना है, और बहुत जल्द जितना जल्दी हो सके यहाँ पे हम लोग लाइव सेशन भी लेने वाले हैं। और लाइव सेशन में ये फायदा होगा कि बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ के पढ़ेंगे, और उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा लाइव कमेंट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसी टॉपिक के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, और जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, या जितना भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, उसका पॉजिटिव वे में लेने का काम करें। और उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को सही से रिवीजन करेंगे। लेकिन एक छोटा सा माइंड में बात आया हुआ है, कुछ आपको हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग बार बार ये सब कर रहे हैं, बार कर रहे हैं 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे चलकर हम एमसीक्यू में बताएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एमसीक्यू में बताएंगे। देखिए बता ही देते हैं, यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है, जो कि बार बार ये सब करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखिए हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें अब तो देखिए यहाँ पे एक होता है ट्रिपलेट, इसका नाम है ट्रिपलेट। ये क्या होता है कि पहले से मतलब सजाया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर किसी का, यहाँ पे देखिए लंब आधार, और यहाँ पे हो जाएगा कौन हमेशा बड़ी भुजा होती है, आपको पता है, ये बड़ी भुजा
ये दोनों का दोनों का हो जाएगा छोटे भुजा, ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये छोटी भुजा तो होती है लेकिन ये बदलती रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिक्स रहेगा एकदम। देखिए अगर मतलब लॉन्ग किसी का 3 है, इसका 4 है, इसका 5 हो जाता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला के चलिएगा तो 25, 25 का रूट अंदर क्या होता है 5 होता है। अब इसी को आप लोग गुना करते जाइए, गुना करते जाइए, जितना गुना करें 2 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर अगर 3 से कीजिए 9, 4 12, 5 कितना हो जाएगा 15। फिर 4 से कर लीजिए 12, 16 और 20, 500 से कर सकते हैं 15, ये 20, ये क्या हो जाएगा 25। 6 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 36 18, 36 12, 4 से 24, 24 और ये 5 का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये एक बेसिक इसी को याद करना है तो। और आप लोग 2 से 3 से 4 से 5 से गुना करते रहिए, आपका सारा का सारा टेम्पलेट। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ दे, सीधा मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे एक समपूर्ति भुज है और यहाँ पे ये 16 है और यहाँ पे ये 12 है, तो बताइए क्या होगा, तुरंत बता दीजिएगा। 16 और 12 क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। इसलिए इसको जरूर याद कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा तो आपको पता लगा लीजिएगा। 4 का 4 से गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा, 3 में 4 से गुना कीजिए 12 हो जाएगा, तो 5वां से गुना कर दिएगा 4 में तो 20 हो जाएगा। ये आप लोगों को सीखना होता है और आगे भी है। ये तो मेन एक है पूरा, एक होता है देख लीजिए, एक होता है 5 12 13, क्या होता है 5 12 13। अब ये होता है 5 12 13, देखिएगा ये होता है 5 12 और 13, यानी कि आपका लॉन्ग दे दे 5, आधार दे दे 12 और 13, कौन कितना हो जाएगा 13। ये दोनों इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसका डबल से कीजिए 10, इसका डबल 24, इसका डबल 26, इसका ट्रिपल कीजिए 15, इसका 36, ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, एक होता है 7, इसको याद करना है, जिसको हम यहाँ पे गोला लगा रहे हैं, घेरा लगा रहे हैं। एक होता है 7 24, होता है 25, 7 24 25। देखिए ध्यान से, क्या 24 का 5 से 76 होता है और ये 49 होता है। 9 6 15 1, 8 4 12 2 6, 625 मतलब 25। अब इसका भी डबल कीजिए, यानी 7 दिन कितना हो जाएगा 14, 24 दिन कितना हो जाएगा 48, 25 दिन कितना हो जाएगा 50। ये भी हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। एक होता है 6 8 10, 6 8 10। देखिए एक होता है आपका, यहां से हटा देते हैं 6 8 10, तो हम 6 8 10 बताइए दिए, 6 8 10 बता चुके आप लोगों को। तो ये होता है पूरा का पूरा ट्रिपलेट। तो हम आपको यहाँ पे होमवर्क में 2 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक बुक का दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग घर से बना के लाइएगा। बोला है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, 13/12 हो तो आप लोग बता के जाइएगा कि tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। अच्छा यहाँ पर हम थीटा का जगह a दे देते हैं, a, ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं b, यहाँ पे b नहीं a डाल देते हैं, सही रहेगा। और यहाँ पे tan a का वैल्यू बताइएगा और cosec a का वैल्यू बताइएगा। जबकि ए बी सी तीनों का है समकोण त्रिभुज, ए बी सी का है तीनों समकोण त्रिभुज है। आप लोग बना के लाइएगा, उम्मीद है कि आप लोग आंसर दीजिएगा इसका कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और एक बात रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं और हमारे पास ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं, खास करके जितने हमारे अपने बच्चे हैं जो ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़ते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग इस जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप ग्रुप में, सारे ग्रुप में, सबका अपना अपना ग्रुप होता है, चाहे वो स्कूल का ग्रुप हो चाहे कहीं भी हो, आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बच्चों से ज्यादा बोलिएगा इसको रिवीजन के रूप में लें और पॉजिटिव वे में लें। बहुत लोग निगेटिव फैलाते हैं लेकिन उसमें नहीं पढ़ना है। आप लोग पॉजिटिव वे में लेकर के हमारे साथ सीखिए और सीखने के बाद बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसका, अभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे क्योंकि MCQ क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है उसको हम लोग दूसरे स्टूडियो में रिकॉर्ड करें।
तो तैयार रहिएगा आप लोग, एमसीक्यू भी बहुत जल्द लेके आएंगे। और ये 8.1 का ये जो 5 क्वेश्चन हम लोग किए, 4 क्वेश्चन किए, उम्मीद है कि दूसरा जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट जो आएगा त्रिकोणमिति का, तो हम लोग पूरा 8.1 को कवर करेंगे, उसके बाद 8.2 को कवर करेंगे। ठीक है, और जितना भी हम लोग यहाँ पे कंटेंट अभी दिए उसको रिवीजन कीजिएगा।